इमरान खान साहब के लिए एक और खुशखबरी आई है। इमरान खान साहब समझते हैं कि 5-6 माह के अंदर जो है वो जेल से भी बाहर आ जाएंगे और हुकूमत भी खत्म हो जाएगी। अली अमीन गंडापुर साहब ने जनाब ईंट मार दी है। आपको कोई आइडिया है कि इससे एनआरकी कितनी फैलेगी? ये बंदा इस काबिल नहीं है कि इसको पूरा एक सूबा जो है वो हाथ में पकड़ा दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, आज खबरों का अंबार है, इतनी ज़्यादा खबरें हैं कि शायद 20 मिनट भी कम पड़ जाएंगे। आज जितनी ज़्यादा डेवलपमेंट्स हुई हैं, रमज़ान के अंदर भी जो है वो ना खबरों को सुकून मिलता है ना हमें सुकून मिलता है, लेकिन सारी खबरें कोशिश करेंगे आपके सामने रखें। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। एक तो इमरान खान साहब के लिए एक और खुशखबरी आई है। 2 मज़ीद केसेस के अंदर वो बरी हो गए हैं, उसकी डिटेल्स भी शेयर करते हैं। अली अमीन गंडापुर साहब ने जनाब छक्का मार दिया है। वो छक्का क्या है? छक्का भी नहीं बल्कि मार दिया, ईंट मार दी है। थोड़ी देर में ये तफसीलात जो है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एंड तक इस वीडियो को देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। वीडियो आपको पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। एक तो जनाब कल रात को हमने आपको खबर दी थी और वो डेवलपमेंट हो गई है कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा जो है वो तय हो गया है। IMF की जानिब से जो है इसकी प्रेस रिलीज भी जारी की गई और उन्होंने कहा कि इक़्तिसादी जायज़ा मुज़ाकरात कामयाब होने के बाद स्टाफ लेवल मुआहदा तय हो गया है, जिसके तहत पाकिस्तान को $1 अरब 10 करोड़ जो हैं वो अगले महीने मिल जाएंगे। और पाकिस्तान और IMF का मुआहदा एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी से मशरूत है। ये एक फॉर्मल कार्रवाई होती है, वो मंजूरी हो ही जाती है। और इसके साथ ही जो है जो $3 अरब का स्टैंड बाय अरेंजमेंट था पाकिस्तान का IMF के साथ, वो कंप्लीट हो जाएगा। मतलब अगले प्रोग्राम के लिए अब आपको रीनिगोशिएट करना है और वो कहा जा रहा है कि $6-7 अरब का हो सकता है। मार्केट्स ने आज इसके ऊपर पॉजिटिव जो है वो रिएक्ट किया और एक मूवमेंट के ऊपर जो हाई स्टॉक मार्केट ने लगाया वो तकरीबन 65,968 था। 66,000 की जो सतह थी उसको वो ब्रेक नहीं कर सका और उसके बाद दोबारा उसमें थोड़ी सी करेक्शन हुई और 65,731 के ऊपर जो है वो मार्केट बंद हुई, स्टॉक मार्केट जो है उसके ऊपर बंद हुई। इसके अलावा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर सऊदी दौरे हुकूमत रियाज में सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान घड़ी वाले, उनके साथ उनकी मुलाकात हुई थी। घड़ी वाले वो जिन्होंने घड़ी दी थी इमरान खान साहब को, तो उनसे उनकी मुलाकात हुई। ISPR के मुताबिक मुलाकात में सऊदी क़यादत से इलाकाई अमन व सलामती और दो तरफा दिफाई अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी क़यादत से सिक्योरिटी ताउन समेत दिलचस्पी के वसी तर अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने पाक सऊदी तारीखी बरादराना ताल्लुकात पर रोशनी डाली और कहा कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के तारीखी बरादराना और मजबूत ताल्लुकात हैं। इसके मतलब डिटेल्स जो हैं वो सिर्फ इतनी डिटेल्स आई हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग ये जो एक रूटीन की प्रेस रिलीज होती है ना, ये वही थी। हमें नहीं पता कि मज़ीद इसके ऊपर एक्चुअली क्या बात हुई है। इसके अलावा साबिक DGI है जनरल फैज़ के भाई को हमने आपको रिपोर्ट किया था कि गिरफ्तार कर लिया गया था। एक ही दिन के बाद जो है उनकी जनाब ज़मानत भी हो गई एंटी करप्शन की अदालत के अंदर। नजफ़ हमीद उनका नाम है। 2 लाख रुपए के 2 ज़मानती मुचलकों के एवज़ जो हैं वो उनकी रिहाई का हुक्म जो है वो दे दिया गया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब वो बाहर आ रहे थे तो उस वक्त जो फुटेज बन रही थी, तो फुटेज बनाने से भी जो लोगों को रोका गया कि मैंने फुटेज ना बनाएं। तो इसके अलावा जनाब लाहौर हाई कोर्ट ने राशन बैग जिसके ऊपर नवाज शरीफ साहब की तस्वीर लगी हुई थी और उस राशन बैग की तकसीम से मुतल्लिक एक दरख्वास्त जो है वो जमा कराई गई थी कि जनाब ये गलत हो रहा है। तो जो वकील थे दरख्वास्त गुजार के, उन्होंने कहा कि जी इस तरह आटे की तकसीम शहरियों के वक़ार के मुनाफी है। अदालत ने दरख्वास्त गुजार के वकील के दलाइल सुनने के बाद राशन बैग से नवाज शरीफ की तस्वीर हटाने की सदा मुस्तरद कर दी। ताहम अदालत ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के जरिए रकम शहरियों के घर पहुँचाने के मामले पर नोटिस ले लिया है। वकील अजहर सिद्दीक़ के तवस्सुत से दायर दरख्वास्त पर अदालत ने हुकूमत पंजाब को नोटिस जारी करते हुए जवाब जो है वो तलब कर लिया है। इसके अलावा नवाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ था मेरे ख्याल में 2 दिन पहले ट्रांसपोर्ट से मुतालिक, जिसमें मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ इकट्ठे बैठे हुए थे। इंतज़ामी लेवल का ये एक इजलास था, तो उसके ऊपर काफ़ी तनकीद हुई थी। हमने भी कहा था कि जनाब ये गलत तरीकाकार है, नवाज शरीफ साहब का मैंडेट कोई नहीं है, वो एक MNA है, तो वो एक मीटिंग को किस तरह चेयर कर सकते हैं। तो उस इकदाम को लाहौर हाईकोर्ट में भी चैलेंज किया गया है और दरख्वास्त गुजार नदीम सरवर एडवोकेट ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नवाज शरीफ ना तो वज़ीर हैं ना वज़ीर आला है। नवाज शरीफ के पास कोई इंतज़ामी ओहदा नहीं है। कायद मुस्लिम लीग नून इंतज़ामी सतह पर किसी इजलास की सदारत नहीं कर सकते। इसमें इस्तदा की गई कि अदालत नवाज शरीफ को इंतज़ामी सतह पर इजलास की सदारत करने से रोकने का हुक्म जारी करे। अच्छा जी, अब आ जाए ज़रा अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर।
अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो आप जानते हैं कि वो बुलंदो बांग मैं इनू ढा देंगा, इनू खा जाऊंगा, मैं डकार भी नहीं मारूंगा। वो इस किस्म की अपनी स्पीचेस के लिए काफ़ी मशहूर हैं। ही इज़ सपोज टू बी द मसल मैन इन PTI। बंदे शंदे ले आने हो, लियाओ जी बंदे इकट्ठे करो, तो वो अली अमीन गंडापुर जो है हमेशा इसके लिए फेमस रहे हैं। मैंने आज तक फ्रैंकली स्पीकिंग जितना भी इनका पोलिटिकल करियर रहा है, आई हैव नेवर बीन इम्प्रेस्ड फ्रॉम हिम। जब भी उन्होंने तकारीर की हैं या अपने स्टेटमेंट्स दिए, बड़ी ही कंट्रोवर्शियल किस्म की स्टेटमेंट्स दी हैं। और ठीक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनको वज़ीर आला बनाया, वो उनका राइट है, वो बिल्कुल बना सकते हैं। लेकिन आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि अन करीब जो है ना वो आप मतलब टाइम आप कर सकते हैं। अच्छा भाई 1 हफ़्ता हो गया, हाँ 1 हफ़्ता हो गया भाई, चलो जी आओ जी, और वो ठा करके कोई ना कोई जो है वो छक्का मारेंगे। तो अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर ये छक्का जो है वो ड्यू था, तो छक्का उन्होंने मार दिया। छक्का क्या मारा? फरमाते हैं कि जनाब रिश्वत लेने और देने वाला दोनों दोस्ती हैं, रिश्वत मांगने वाले अफसर के सर पर ईंट मारो और नाम मेरा लो। मुझे कभी शिकायत ना करें कि फ़लाँ रिश्वत मांग रहा है। रिश्वत मांगने वाले के सर पर ईंट मारकर उसके बेटे को कहो आपके वालिद को मैंने जहन्नम से बचाया। ना खुद जहन्नमी बनो ना मुझे बनाओ, लिहाजा अवाम गैरत करे और रिश्वत खोर को मौके पर सजा दे। प्रॉब्लम क्या है इस सारी चीज़ के अंदर? प्रॉब्लम यह है कि अली अमीन गंडापुर साहब को जो है ना स्टेट के कॉन्सेप्ट का आइडिया ही नहीं है। इनको स्टेट के कॉन्सेप्ट का आइडिया नहीं है। वो ब्रीडिंग नहीं हुई भी ना, पॉलिटिकल ब्रीडिंग अगर सही तरीके से हुई हो। जबकि मुझे एक्चुअली 2-4 लोगों ने ना मुझे बताया कि अली अमीन गंडापुर साहब के भाई जो हैं वो बड़े एजुकेटेड और पढ़े लिखे हैं। अली अमीन गंडापुर साहब खुद भी एक यूनिवर्सिटी से ही पढ़े हुए हैं। लेकिन आप को अगर कभी कोई स्टेट के बारे में पता हो कि स्टेट की रिट क्या चीज़ होती है, कानून, अदालत, आइन, ये क्या चीज़ होती है, आप गली चौराहों के ऊपर बैठ के जो है ना इस तरह के फैसले नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कह रहा कि रिश्वत जो है वो लेना कोई ठीक है, बिल्कुल गलत है, लेकिन उसका एक तरीकाकार है। ये कानून, आप ईंट अपने हाथ में नहीं ले रहे, आप कानून अपने हाथ में ले रहे हैं। और ये जो आप कह रहे हैं ना ईंट दे सर पे दे मारो, कल को अगर एक बेगुनाह भी इस तरह मारा गया जिसने एक्चुअली रिश्वत मांगी नहीं हुई थी और पर्सनल वेंडेटा के चक्कर में आपने अगले का सर फोड़ दिया हुआ था और बाद में वो कहते जनाब ये रिश्वत मांग रहा था, मैंने सर पे मार दी, मर गया, तो अली अमीन गंडापुर साहब को अदालत में बुलाया जाए, फिर वो बंदा कसूरवार नहीं होगा। अब अगर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कहीं पे कोई ऐसा वाकया पेश आता है ना और अगर बंदा मर गया तो अली अमीन गंडापुर को बुलाना है आपने, उस आदमी को नहीं बुलाना, क्योंकि अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि मैंने कहा है ये। सो फ्रॉम डे वन ही हैज ऑलवेज बीन अ बैड चॉइस एंड नाउ ही इज एक्चुअली प्रूविंग टू बी अ वेरी बैड चॉइस। कि भाई इस तरह नहीं होता। इस तरह तो फिर आपने ये पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक दूसरे के ऊपर तौहीन मजहब, तौहीन रसालत के पता नहीं किस तरह इल्जाम जो है वो लोग लगा देते हैं और अपने पर्सनल वेंडेटास को सेटल करने के लिए जायदादों के फड्डे होते हैं, पता नहीं क्या क्या होता है, और एक दूसरे के ऊपर जो इस तरह इल्जाम लगा देते हैं। बड़ी एग्जांपल्स भरी पड़ी हैं। तो लोगों ने अगर अपने पर्सनल वेंडेटास जो हैं, पर्सनल इशूज जो हैं वो इस तरह रिजॉल्व करना शुरू कर दिए कि जनाब वो उसका कोई अपना कोई जाती मसला था, उसने ठा सर के ऊपर उसको ईंट मार दी और बाद में कहा जनाब वो रिश्वत मांग रहा था, मैंने मार दी, मुझे अली अमीन गंडापुर ने कहा था। आपको कोई आइडिया है कि इससे एनार्की कितनी फैलेगी? ये एग्जैक्टली वही हरकतें हैं जिसके बारे में मैं हमेशा ये कहता रहा था और अल्टीमेटली 9 मई हो गया था कि भाई आपसे संभाला नहीं जाएगा। लेकिन आप अंदाजा कीजिए कि अभी भी आपने एक ऐसे बंदे को वजारत आला की कुर्सी पे लाके बैठा, एंड इसका ब्लेम अगर एक्चुअली आता तो अली अमीन गंडापुर पे नहीं आता बल्कि इमरान खान पे आता, बिकॉज ही इज हिज चॉइस। मैं उस्मान बुज़दार के मामले में भी हमेशा मेरा यही पॉइंट ऑफ व्यू रहा है कि उस्मान बुज़दार एक बेवकूफ़ आदमी था, गवर्नेंस नहीं कर सकता था। PTI के अपने लोग कहते थे, आज जब वो चला गया ना तो सारे कहते हैं कि जी वो तो नाअहल था, तो सब कुछ था। और यही शहबाज गिल और यही फयाजुल हसन चौहान जब इनके तर्जुमान बने हुए थे तो दिन रात टॉक शोज के अंदर बैठ के मैं बताते थे उस्मान बुज़दार हीरा है, हीरा सोने का बनया है, सोने का बनया है, तुहानू तो आइडिया नहीं है कितना चंगा है। दिस इज वॉट दे यूज्ड टू टेल अस। जब वो छोड़ के चला गया अब कहते हैं ओहो इससे ज़्यादा निकट्ठू कोई नहीं था, इससे ज़्यादा बेवकूफ़ आदमी कोई नहीं था। तो उस वक्त भी मैं बात कहता था कि भाई उस्मान बुज़दार से ज़्यादा उस बंदे के बारे में बात करें जिसने लगाया, और वो है इमरान खान। आज अगर अली अमीन गंडापुर के इस बयान के बाद कुछ भी होता है KP के अंदर, कुछ भी, एक भी मौत अगर हुई इस तरह, द पर्सन रिस्पॉन्सिबल विल बी अली अमीन गंडापुर फर्स्ट एंड देन इमरान खान, क्योंकि आपने इस शख्स को लगाया वहां पर। अभी बैठ के आपने इतने बुलंदोबांग दावे किए, मैं नहीं मिलूंगा, मैं उसकी शक्ल नहीं देखूंगा, मैं शहबाज शरीफ से नहीं जाऊंगा। 1 मिनट लगाया आपने, ठक करके गड्डी फड़ी और पहुंच गए वज़ीर आज़म हाउस। और फिर बाहर खड़े होकर एहसन इकबाल साहब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं बड़ी अच्छी मुलाकात हुई, बहुत अच्छी, और हम बैठ के मसाइल जो हल करेंगे। करना पड़ता है आपको। सो दिस इज द लेवल ऑफ इंटेलिजेंस एंड दिस इज द लेवल ऑफ गवर्नेंस कि इस बंदे ने जो है ना वो इस तरह सूबा चलाना है। मैं तो डे वन से आई हैव ऑलवेज हैड माई डाउट्स अबाउट हिम एंड इज एक्चुअली प्रूविंग माई डाउट्स टू बी करेक्ट।
कि भाई यार ये बंदा इस काबिल नहीं है कि इसको पूरा एक सूबा जो है वो हाथ में पकड़ा दिया जाए। मैं कहता हूँ पीटीआई के अंदर और बड़े काबिल लोग हैं, ये नहीं है कि पीटीआई के पास काबिल लोग नहीं, बहुत काबिल लोग हैं और भी मौजूद हैं जिनके को थोड़ी खोपड़ी भी काम करती है और वो मतलब अपनी जबान के ऊपर भी कंट्रोल रखते हैं। लेकिन आपने चुना किसे? माशाल्लाह अली अमीन गंडापुर को। खैर, आई थिंक आई हैव सेड इनफ। इसके अलावा जनाब एक और डेवलपमेंट में इमरान खान साहब के लिए जो खुशखबरी आई है वो खुशखबरी ये है कि कल जो है वो 2 मुख्तलिफ केसेस से उनको बरी किया गया था। आज मजीद 2 केसेस में जो है उनको बरी कर दिया गया है। इस्लामाबाद के जुडिशल मजिस्ट्रेट सुहेब बिलाल ने लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ के केसेस में इमरान खान और दीगर की बरीयत की दरख्वास्तों पर समाअत की। अदालत ने कहा कि इमरान खान और दीगर मुल्ज़िमान पर लॉन्ग मार्च के दौरान लोगों को उकसाने का इल्ज़ाम है। अगर पब्लिक को इमरान खान और दीगर ने उकसाया तो प्रोसिक्यूशन को बादी नज़र में साबित भी करना होगा। बानी पीटीआई और दीगर के खिलाफ कोई सबूत अदालत में जमा नहीं करवाया गया। तमाम मुल्ज़िमान के खिलाफ केस चलाने के लिए रिकॉर्ड नाकाफ़ी है। बाद अज़ां अदालत ने लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़ फोड़ के मजीद 2 केसेस में इमरान खान को बरी कर दिया। इसके अलावा अदालत ने शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ खटक, सैफुल्लाह नियाज़ी, असद उमर, आमिर कियानी, अली नवाज़ अवान, राजा खुरम, फैसल जावेद, शेख रशीद और शीरी मज़ारी को भी इन केसेस में से बरी कर दिया। बेसिकली मई 2022 में इस्लामाबाद में इख्तिताम पजीर होने वाले पीटीआई के लॉन्ग मार्च के तनाजुर में मुल्क भर ने पुलिस ने पीटीआई कारकुनों और रहनुमाओं के खिलाफ दफ़ा 144 समेत संगीन खिलाफ वर्जियों पर दर्जनों मुकदमा दर्ज किए थे। इमरान खान के खिलाफ थाना सहाला, लोई भेर और थाना बाराकहू में जो है वो ये मुकदमा दर्ज किए गए थे। अब 2 मजीद केसेस के अंदर जो है उनकी बरियत हो गई है। इसके अलावा इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत में इमरान खान की 6 मुकदमात और बुशरा बीबी के 1 मुकदमे में दरख्वास्त जमानत केस की समाअत हुई। समाअत के आगाज़ में जज साहब ने रिमार्क्स दिए कि जेल हुकाम ने आज यकीन दहानी करवाई थी कि हाज़िरी करवा देंगे, आज हाज़िरी लगवा कर उनकी तरफ से बहस सुन लेंगे। वकील ने कहा कि जी हमने अडियाला जेल जाना है, कोर्ट स्टाफ को भेजना हो तो साथ ले जा सकता हूँ। इस पर जज ने कहा कि ऐसे नहीं हो सकता। बाद में अदालत ने डिप्टी सुप्रीटेंडेंट अडियाला जेल को आइंदा समाअत पर हाज़िरी का हुक्म जारी करते हुए समाअत 26 मार्च तक के लिए मुलतवी कर दी। इसके अलावा इमरान खान के वकला से मुलाकात के लिए दायर दरख्वास्त पर जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने समाअत की। समाअत के आगाज़ पर पीटीआई के वकील शेरअफजल मरवत ने अदालत को कहा जी गुज़िश्ता रोज़ मुलाकात का दिन था लेकिन हमारी मुलाकात नहीं करवाई गई। जज साहब ने कहा कि पूछा जी क्यों नहीं मुलाकात करवाई गई, तो जेल हुकाम की रजामंदी से इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने एक ऑर्डर जारी कर रखा है। इस मौके पर एडिशनल सुप्रिटेंडेंट ने कहा कि जी अदालती हुक्म पर 4 वकला की इमरान खान से मुलाकात करवा दी थी। वकील ने कहा जी हाईकोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक हफ्ते में 2 दिन मुलाकात कराई जानी है। जेल हुकाम इस अदालत के ऑर्डर पर अमल दरामद नहीं कर रहे और उसके बाद में जो है वो अदालत ने जो है वो जेल हुकाम को कहा कि जी आज ही इमरान खान के वकला की उनसे मुलाकात करवाई जाए। अच्छा जी, इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जनाब पहुँच गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। आम इंतखाबात 2024 में मुबैना धांधली के मामले पर इमरान खान साहब की जानिब से जो है जुडिशल कमीशन तश्कील देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी गई है। बड़ी देर से इसका इंतज़ार किया जा रहा था, 1 महीने से भी ऊपर हो चुका है। मतलब अब तो 1 महीने और 12 दिन हो चुके हैं इलेक्शन हुए हुए। तो अब सुप्रीम कोर्ट में जो है ये पिटीशन फाइल हो गई है। इसमें इंतखाबी धांधली के मामले की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जजेस पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन बनाया जाए। आम इंतखाबात का ऑडिट और इसके बाद आने वाले नताइज का ऑडिट किया जाए। इसमें कहा गया है जी मुल्क में बनने वाली वफाकी और सूबाई हुकूमतों को फौरी काम करने से रोका जाए और जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट को पब्लिक किया जाए। और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो फोकस है वो वफाकी और पंजाब की हुकूमतों की जानिब जो है वो फोकस है, ना खैबर पख्तूनख्वा, ना सिंध, ना बलोचिस्तान। वफाक में जिस तरह हुकूमत बनी है और जिस तरह पंजाब में बनी है, फोकस जो है वो उस तरफ किया गया है। इसके अलावा इमरान खान साहब ने जनाब अडियाला जेल में मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि जी अपने केसेस के बारे में उन्होंने कहा कि फ़ैसले पहले से हो चुके हैं, यहाँ सिर्फ कार्रवाई हो रही है। अलकादिर ट्रस्ट कमाल का केस है जिसमें चोरी भी नहीं हुई, पैसा भी हुकूमत के पास है और ट्रस्ट भी चल रहा है। हसन शरीफ ने इंग्लैंड में 9 अरब का घर 18 अरब में बेचा। बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने मशकूक ट्रांजैक्शन पकड़ ली। हसन नवाज से पूछा जाना चाहिए कि वो घर खरीदने का पैसा कहाँ से लाया। हसन नवाज और हुसैन नवाज पैनमा में पकड़े गए थे। हुसैन नवाज ने टीवी पर कहा था कि फ्लैट मरियम नवाज के हैं। मुल्क में जो कुछ हो रहा है इससे सारा निज़ाम बेनकाब हो गया है। निगरां हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और एस्टैब्लिशमेंट सब एक हैं। सब कुछ झूठ पर चल रहा है। इलेक्शन झूठ पर मबनी हुए, जिसने सब कुछ एक्सपोज कर दिया। इलेक्शन कमिश्नर कितना झूठा शख्स है। फैफन समेत 5 रिपोर्ट्स के बावजूद वो बैठा हुआ है। सब कह रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इस्तीफा देना चाहिए। IMF के प्रोग्राम से मुल्क में महंगाई का तूफान आएगा। मैंने IMF को कहा था कि मुल्क में सियासी इस्तेकाम आने तक कर्ज जारी ना किया जाए। सियासी इस्तेकाम ना होने से कर्ज के पैसे ज़ाया हो जाएंगे। आमदन के ज़राए ना बढ़ाने तक कर्ज लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। हमारी मईशत का सबसे बड़ा मसला डॉलर्स की कमी है। डॉलर मुल्क में लाने का तोड़ हमारे पास है और ये बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के ज़रिए मुमकिन है।
वो इस वक्त सरमायाकारी करेंगे जब मुस्तहकम हुकूमत होगी। मौजूदा सूरत हाल से हमें सिर्फ बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी निकाल सकते हैं। ये इमरान खान साहब का बड़ा पुराना फार्मूला है कि जनाब बस बाहर से 5 लाख, उन्होंने कहा 5 लाख, ये मैं सुन चुका हूँ ये फार्मूला पहले भी, और उनका फार्मूला ये है कि जनाब 5 लाख पाकिस्तानी बैरून मुल्क जो मौजूद है ना, बस वो पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट कर दें तो सत्ते खैरान है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। विच इज़ एक्चुअली वेरी इम्प्रैक्टिकल, वेरी वेरी इम्प्रैक्टिकल। मतलब पहले आप 5 लाख ऐसे पाकिस्तानी ढूंढें जो जिन जगहों पे वो मौजूद हैं, वहाँ से छोड़ के, उन सेफ हेवन्स को छोड़ के वो सारा पैसा पाकिस्तान लें और पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट करें। वो खुद पाकिस्तान में रहना नहीं पसंद करते, ठीक है, वो खुद पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते, वो बाहर मुल्कों में रहना चाहते हैं क्योंकि वहाँ पे वो अपने आप को ज़्यादा सिक्योर फील करते हैं, अपने ज़राए आमदन वो समझते हैं वहाँ पे ज़्यादा बेहतर है, लेकिन पैसा वो पाकिस्तान ले आए। खैर एनीवे, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान, आगे उन्होंने कहा कि 9 मई हमें गद्दार साबित करने के लिए प्लान किया गया, पीटीआई को क्रश करने के लिए मुझे 1 हफ्ते में 3 सजाएं दी गई। अच्छा, 9 मई आपको गद्दार साबित करने के लिए प्लान किया गया था। ये जो प्लान था, ये कोर कमांडर लाहौर की पतलून के अंदर वो पर्ची रखी हुई थी जो उसने हसान न्याजी ने जो है वो लहराई थी, वो वहाँ से उस पतलून में से वो आपने प्लान निकाला था। वो मतलब वो हसान न्याजी आपका ही भांजा है ना या किसी और का है? अच्छा चलें आगे चलते हैं। उन्होंने कहा कि जी मुझे 1 हफ्ते में 3 सजाएं दी गई, लेकिन ये प्लान फेल हो गया, मैं मजीद 5-6 माह जेल में रहूँगा, इसके बाद हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। चलें, इमरान खान साहब समझते हैं कि 5-6 माह के अंदर जो है वो जेल से भी बाहर आ जाएंगे और हुकूमत भी ख़त्म हो जाएगी। मुझे मालूम है ये हुकूमत 5 से 6 माह से ज़्यादा नहीं चल सकेगी। पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा इसलिए नहीं बनी क्योंकि उन्हें पता है ये सेटअप नहीं चलेगा। आरिफ अलवी से कोई नाराज़गी नहीं। अच्छा, इसने मामला हल कराने की पूरी कोशिश की, मेरी तरफ से भी कोई इशू नहीं था, लेकिन दूसरी तरफ से मेरे नाम पर कांटा लगाया गया था। चलें, शेर अफजल मरवत साहब को तो इमरान खान साहब ने फारिग कर दिया। मतलब ये शेर अफजल मरवत साहब पिछले 2-3 हफ्ते से बार बार मीडिया से गुफ्तगू करते हुए यही कहते थे कि जनाब आरिफ अलवी साहब की कहानी ख़त्म है, अब आरिफ अलवी साहब अब कुछ भी नहीं है। तो इमरान खान साहब ने कम से कम आरिफ अलवी साहब के हवाले से भी शेर अफजल मरवत साहब को झूठा करार दे दिया कि वो झूठ बोलते रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के ईरान और अफगानिस्तान दोनों के साथ ताल्लुकात ख़राब हो गए हैं। अफगानिस्तान पर हमले से मुल्क दुश्मनों को फ़ायदा हुआ, ताल्लुकात ख़राब होने से दहशतगर्दी बढ़ेगी। अफगानिस्तान में जो भी हुकूमत हो उससे अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। तालिबान और अमेरिका के डायलॉग हमने करवाए। हमारे दौर में अफगान हुकूमत ने TTP का मसला हल करने की यकीन दहानी करवाई थी। जनरल बाजवा से कहा था कि जनरल फैज़ को तब्दील ना करें, वो दहशतगर्दी और अफगानिस्तान का मसला हल कर सकते हैं। जनरल बाजवा कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में कहता था कि इमरान खान जनरल फैज़ को आर्मी चीफ बनाना चाहता है, हालांकि ये बात मेरे वहमो गुमान में भी नहीं थी। अच्छा, इस्लामाबाद का बच्चा जानता था, लेकिन इमरान खान साहब के वहमो गुमान में भी नहीं थी। मतलब कुछ छोटे से 8 साल के बच्चे को भी आप जो इस्लामाबाद में मौजूद होता था ना, अगर आप उससे भी पूछ लेते ना, तो वो भी आपको कह सकता था कि जनरल फैज़ ही एक्चुअली नए आर्मी चीफ जो है वो इमरान खान साहब बनाना चाहते हैं। और किसी को नहीं पता था तो शायद सिर्फ इमरान खान साहब को नहीं पता था। उन्होंने कहा कि जिस जनरल ने अफगानिस्तान और अमेरिका के डायलॉग करवाए उसको शरीफों के कहने पर हटाया गया। जनरल फैज़ को हटाकर बाजवा ने ज़ाती फ़ायदे का सोचा, मुल्की मफाद का नहीं सोचा। PDM की हुकूमत ने अफगानिस्तान पर कोई तवज्जो नहीं दी। ईरान और अफगानिस्तान के साथ ख़राब ताल्लुकात खारजा पॉलिसी की नाकामी है। अली अमीन को सूबा चलाना है और उसे पैसे चाहिए। वो सूबे का शेयर लेने के लिए वज़ीर आज़म से मिला। उसे वज़ीर आज़म के साथ तस्वीर उस वक्त बनानी चाहिए थी जब पैसे मिल जाते। बहुत अच्छे भी कि ये तो मुझे लग रहा है जैसे कोई वो फैंस को नहीं कहा जाता कि 500 रुपये दो तो तस्वीर खिंचाओ, तो आप पहले पैसे दें फिर मैं तस्वीर खिंचाऊँगा। तो वो वहाँ पर अगर फोटोग्राफर आ भी जाता ना, मैंने वो उसके ऊपर बात भी की थी जब ये हुआ था, तो मैंने उसमें भी कहा था कि PM हाउस का एक ऑफिशियल फोटोग्राफर होता है। कोई भी जाके इमरान खान वो प्राइम मिनिस्टर से जब मिलता है तो वो ऑटोमेटिकली आके जो है वो तस्वीर खींचता है वो फॉर द रिकॉर्ड। तो वहाँ पे जब वो ऑफिशियल फोटोग्राफर आया होगा तो अली अमीन गंडापुर साहब को चाहिए था 1 मिनट ठहर जा, शहबाज शरीफ पहले पैसे कटो, पहले पैसे दें फिर ये तस्वीर खींचेगी। क्या बच्चों वाली बातें करते हैं सीरियसली। अच्छा, उसके बाद कहते हैं कि जी वफाक खैबर पख्तूनख्वा को पैसे नहीं देगा, शरीफों से ज़्यादा नाकाबिल एतमाद कोई नहीं। शरीफ फंस चुके हैं, अगर ये बूट को छोड़ते हैं तो उनकी सियासत ख़त्म हो जाएगी। इंतज़ार कर रहा हूँ कि नवाज शरीफ कब लंदन भागेगा। जनरल सरफराज की शहादत पर बहुत दुख था जिससे फ़ौज को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान हुआ। सोशल मीडिया एक समंदर है। हमारे किसी भी ऑफिशियल अकाउंट से फ़ौज के शोधा के खिलाफ कोई ट्वीट नहीं की गई। हमारे और फ़ौज के दरमियान इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश हो रही है। जिसने CCTV फुटेज चुराई वही सोशल मीडिया के अकाउंट्स के पीछे है। ये वैसे बड़ा पुराना इमरान खान साहब हो गया, काफ़ी देर हो गई है ये ना, ये बड़ा फॉर्मूला बहुत पुराना है। और आप लोग जब भी वो गंदी और घटी गालियाँ वाले जो है वो ट्रेंड्स चलाते रहे, सब कुछ आपके सपोर्टर्स करते रहे, तो आप हमेशा ही कहते थे नहीं हमने तो कुछ नहीं किया, मतलब हमारा कोई लेना नहीं। आप PTI के ऑफिशियल अकाउंट से हमने कुछ नहीं किया। और जो लौंडे लपाड़े दी फौज जो है वो आपके बैठ के सोशल मीडिया के सारे बंदे व्हाट्सएप के जरिए संभालते थे, उसका कुछ नहीं, उसको कोई पुरसाने हाल नहीं है कि वो किस तरह ऑपरेट होते थे। वो जो मुख्तलिफ ग्रुप्स बनाए हुए थे, 4-5 पाकिस्तान के अंदर बंदे हैं आपके व्हाट्सएप के, ये व्हाट्सएप के सोशल मीडिया के,
वो अगर FIA वाकई उनके अगेंस्ट कार्रवाई करे ना तो सब चट्टा बट्टा जो है ना वो खुल के सामने आ जाएगा, कोई मुश्किल काम नहीं। लेकिन वैसे सलाम है वैसे हमारी भी कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों के ऊपर, और मैं ख़ास तौर पे मोहसिन नकवी साहब को भी कहूँगा कि मोहसिन नकवी साहब जो है ना वैसे अब तो इंटीरियर मिनिस्टर भी बन गए हैं, लेकिन एक्चुअली आपने ये सोशल मीडिया का गंद अगर साफ करना हो ना तो कोई मुश्किल काम नहीं है। झूठी खबरें फैलाने वाले, फोटोशॉप तस्वीरें फैलाने वाले, गंदे और घटिया ट्रेंड्स चलाने वाले सारे एक मिनट में पकड़े जा सकते हैं, अगर इंटेंट हो, अगर नीयत हो कि हाँ जी हमने इनको पकड़ना। अगर नीयत ना हो, आंखें दूसरी तरफ कर ली में करते रहें जो कुछ आप लोगों ने करना है भले, लेकिन मुश्किल काम कोई नहीं है। बाय द वे मुश्किल काम बिल्कुल नहीं है। अच्छा जी, इसके अलावा सेनेट के इलेक्शंस के हवाले से जनाब सनम जावेद और जुल्फी बुखारी, इन दोनों के पेपर्स जो हैं वो रिजेक्ट कर दिए गए हैं। जुल्फी बुखारी साहब के तो जो है वो इस बुनियाद के ऊपर किया है कि जनाब उनकी दोहरी शरीयत है, तो इस वजह से उनके पेपर्स जो हैं वो रिजेक्ट हुए हैं। जबकि जुल्फी बुखारी साहब ने ये अनाउंस भी किया कि मैं तो 2022 में जो है अपनी ब्रिटिश सिटीजनशिप जो है वो मैं छोड़ चुका हूँ, और ये फैक्ट है, ये मुझे पता है इस बात का, वो वाकई छोड़ चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद जो है उनके सेनेट के पेपर्स जो हैं रिजेक्ट कर दिए। अब मुझे नहीं पता, ज़ाहिर बात है आगे चल के वो इसको कोर्ट्स के अंदर जो है वो चैलेंज करते हैं या नहीं करते हैं, ये इनकी स्वाबदीद है। लेकिन ये डेवलपमेंट जो है वो इस सिलसिले में हुई है। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।